Hello students, today we are going to discuss about relation and function, chapter first, class 12, NCERT मैथमेटिक्स। ठीक, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा आपको रिलेशन फंक्शन का जो इंट्रो है फर्स्ट ईयर में वो आना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं फर्स्ट ईयर का। रिलेशन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इसी का थोड़ा सा इंट्रो दे दो। सबसे पहला पॉइंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, सच दैट A cross B equal to A comma B, where A belongs to A and B belongs to B। फर्स्ट एलिमेंट जो होता था वो A में होता था, तो सेकेंड एलिमेंट क्या होता था, B में बिलोंग होता था। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद आता है रिलेशन ही पढ़ा होगा, रिलेशन फ्रॉम A to B। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्लास। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपली लिखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, A related to B is a subset of A plus B। ठीक, रिलेशन क्या होता था, वो क्या होता था, A plus B का सबसेट होता था। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर पढ़ा था फंक्शन फ्रॉम A to B। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं F कोलन A to B। तो फंक्शन भी क्या होता था, फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता था जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होते। ठीक, तो अगर इसको डिफाइन करें तो इज अ रिलेशन इज आल्सो ए रिलेशन in which no two ordered pair have same first element, यानी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या कहलाता है, वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज one and only one image in set B, one and only one image in set B। और जो एलिमेंट्स होते थे उनकी हर एक एलिमेंट्स की इमेज B में होती थी। ठीक, ये फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा। इसका एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल रिलेशन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। R यहाँ देख लो A to B, where A and B are both even। A and B are both even। A और B जो है क्या है, दोनों क्या है, इवन है। जहाँ पर A कहाँ पर है, A में है, और B कहाँ पर है, B में। ठीक, यानी A जो है A में बिलोंग कर रहा है, तो B कहाँ पर, B में बिलोंग कर रहा है। ठीक, ऐसे फंक्शन के एग्जांपल दे सकते हैं कि F क्या है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही तो है। हमने बताया कि रिलेशन इज आल्सो रिलेशन इन व्हिच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, यानी कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे उसमें जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हो सेम हो, तो वो ऐसे दो रिलेशन होंगे, फंक्शन कहलाएगा। तो यही मेन डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन में। तो इसका एग्जांपल देते हैं फंक्शन का कि A and B, A such that B equal to A plus 5।
A belongs to A and B belongs to B। ये है हमारा सेट बिल्डअप। अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब A जो है आपका, हम A यहाँ लिखे जा रहे हैं, दो जो सेट हैं आपके A और B। A क्या है, मान लिया 1 2 3 4 है, और B क्या है 5 6 7 8। तो इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो देखो अगर A पहला एलिमेंट हम लेते हैं 1 सेट A से, ठीक, तो 1 अगर लिया तो B क्या मिल जाएगा 1 + 5 = 6, ठीक। अगर हम दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2 + 5 क्या मिल जाएगा 2 + 5 7। फिर 3 लेते हैं, 3 + 5 क्या मिल जाएगा 8। अब देखो 4 अगर लेते हैं तो 4 + 5 क्या मिल जाएगा 9 जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए वो एलिमेंट नहीं होगा। ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तो, और आपने डोमेन और कोडोमेन भी पढ़ा था, डोमेन कोडोमेन रेंज वही बताया गया है। डोमेन क्या होता था, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फंक्शन, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते थे फंक्शन के वो क्या होते थे डोमेन होते थे, और जो सेकंड एलिमेंट होते थे वो क्या कहलाते थे रेंज कहलाते थे। ये सब पढ़ा है आपको, ठीक। एक बार फिर से थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होगा सेकंड एलिमेंट यानी 6 7 और 8 हो गया, ठीक। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन यही सेट हो जाता था A, यानी जो A सेट है यही क्या कहलाता था आपका कोडोमेन। सॉरी A सेट नहीं कहलाता, B सेट क्या कहलाता था कोडोमेन कहलाता था, ठीक। और रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन में, पता था। ये सब प्रीवियस नॉलेज थी जो फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा आप लोगों को, ठीक। जैसे फर्स्ट ईयर की वीडियो में डालेंगे चैप्टर सेकंड। अब जो हमारा यहाँ पर जो पढ़ना है 12 में, वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक। जो आपका सिलेबस है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ही आपके 12 का चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिलेशन, यही बेसिकली आपको पढ़ना है 12 में, ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, डोमेन और रेंज कोडोमेन सब पता होना चाहिए, ठीक। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट जो रिलेशन है वो है नल। पहला जो है नल और इनपुटी और वाइड रिलेशन, ठीक। यानी नल इनपुटी या वाइड रिलेशन पहला रिलेशन है। तो नाम से ही पता है, हम लोगों ने सेट करके पढ़ा हुआ नल सेट यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक। तो ऐसा ही एग्जांपल हम दे सकते हैं R नल सेट का, जैसे R A to B B equal to A plus 5, A belongs to A and B belongs to, यहाँ पर जो रिलेशन है A to A में, रिलेशन जो है वो आपका A to A में है, इसलिए B वाला सेट भी A ही लिया है, ठीक। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक, तो आपका जब रिलेशन A to A है, जहाँ पर A आपका क्या था, अभी हमने जो एग्जांपल दिया था उसी के थ्रू चल रहे हैं, 1 2 3 5। तो A to A में अगर हम A रखते हैं 1 रखते हैं तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 A में नहीं, 6 A में तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे नल रिलेशन या छोटी रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A
A is element of set A. Each element of set A is related to every element is related to every element of set. Every element of set B. यानी कहने का सेंस क्या है कि ईच रिलेशन ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी इनमें से अगर हम इसको ऐसे सिंपल सी भाषा में लिखते हैं कि ए जो आर होगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल होगा, यानी जो आर होगा वो पार्टिकल प्रोडक्ट ही होगा। ठीक, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, फिर एक आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सिंपल सा छोटा सा रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे नाम से लग रहा है, ठीक, इसमें हम हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए टाइप ए कामा ए टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम इसको इसमें लिखें, जैसे अगर एग्जांपल लिखें 1 1 2 2, यानी उन्हीं एलिमेंट्स के डबलेट होते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो रिलेशन है जो आप सिलेबस में ये सब सिंपल रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव, जो आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी अब देखो क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसमें भी डबलेट होता है। For every A belongs to A, for every belongs A, देखो for every A belongs to A, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये यहाँ पर A क्या है? A का A आपका वही पुराना सेट है, इसी के रेफरेंस में बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव क्या होगा? इसमें इसके डबलेट होते हैं। 1 1 अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अब इसमें देखो एक बेसिक जो है छोटा सा डिफरेंस है। ये जो है आइडेंटिटी में यहाँ पर फॉर एवरी नहीं लिखा है, रिफ्लेक्सिव में क्या है? फॉर एवरी, यानी ए जो होगा ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके डबलेट होंगे। ठीक, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके डबलेट होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक, अब हम ऐसा नहीं कि डबलेट ही हो तो हम रिफ्लेक्सिव कहें, दूसरा एलिमेंट अगर 1 2 भी है वो भी क्या कहलाएगा? अभी भी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका वो है सिमेट्री। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? अगर किसी भी रिलेशन में ए कामा भी बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो उसका कन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए, यानी बी कामा ए भी होना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक, ऐसे रिलेशन में अगर इसमें ए कामा बी है तो उसका कन्वर्स भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर ऑल ए लिख लेना, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सभी ए और बी के लिए। ठीक, फॉर तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने दिया
सिर्फ आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक, 1 2 2 3 1 1। दूसरा है रिलेशन 1 2 2 1 ऊपर लिखे दे रहा है। R4 हमने लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3। और एक लास्ट R5 देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4। अब आपको बताना है ये 5 रिलेशन हमने लिखे हैं। ठीक, आपको बताना है कौन से रिफ्लेक्सिव है कौन सिमेट्रिक। तो लिखते हैं यहाँ आपको, चलो यहाँ लिखा जा रहा है टी पहला लिख करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपका डबलेट नहीं है, डबलेट केवल 1 1 नहीं है, 2 2 3 3 4 2 नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। आर किया हमने और एस ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक चेक करते हैं 1 2 2 1 1 भी नहीं, यानी सिमेट्रिक, यानी ऐसी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं और सिमेट्रिक भी नहीं। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले चेक करें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है। और एक भी लिखा था ना ये डेफिनेशन में 4 4 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं 1 2 है 2 1 है। ठीक, 1 1 है तो 1 1 इसका कन्वर्स ब्रेसिंग होगा। ठीक, 2 2 है तो 2 2 भी होगा, इसका कन्वर्स ब्रेसिंग है। क्योंकि आपको हमने बताया था सेट थ्योरी में कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, 3 3 3 भी होगा। इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका कन्वर्स है 1 2 है तो उसका कन्वर्स 2 1 भी है, 1 1 है उसका कन्वर्स 1 1 भी, 2 2 है तो 2 2 का भी कन्वर्स वही होगा, 3 3 है 3 3 का भी कन्वर्स वही होगा। ठीक, यानी ये सिमेट्रिक है। R3 में आते हैं। R3 में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में जब 1 1 है 2 2 है 3 3 है, 4 4 अगर होगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 4 4 वाला टर्म नहीं। ठीक, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक 1 2 है 2 1, चलो ठीक है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 नहीं है ना, नहीं फेल हो गया ये, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, R4 में आते हैं। R4 में देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4, यानी इसके रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव चेक हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक, समझ में आएगा कि नहीं? फिर अब देखो रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव ये डबलेट को मत चेक किया करो सिमेट्रिक के केस में, ये होंगे ऑटोमेटिक। आगे बढ़ो 1 2 है 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक कहेंगे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ एग्जांपल 5। अब 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। तो जब रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा भाई। 1 1 है तो 1 1 इसका उल्टा भी वही 1 1 ही होगा, 2 2 है तो 2 का रिवर्स भी 2 2 ही होगा, यानी ये दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक, समझ में आ सकते हैं? लास्ट जो है हमारा जो है
लास्ट रिलेशन है वो ट्रांजिटिव। लास्ट रिलेशन जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि if A कामा B, अगर A कामा B R में है और B कामा C भी R में, B कामा C भी R में बिलोंग करता है, ठीक, देन तब क्या होना चाहिए, देन ये इंप्लाई करेगा कि A कामा C भी R में होना चाहिए, ठीक, तभी आप इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। यानी अगर A कामा B किसी भी रिलेशन में है, एलिमेंट B कामा C भी है, तो A कामा C भी होना चाहिए। और all A B C belong to A, और all A B C belong to A, ठीक। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। R1 दिया जैसे है 1 1 1 2 2 3 1 1, ठीक। R2 कामा डाल देना तो R2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3, ठीक। R3 लिया हमने, R3 है 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 R4 एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 और 2 R5 ले लिया, R5 से आपने 1 1 2 2 3 3 4 4 इंडिया साइड 4, और R6 लास्ट क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3। अब चलो इसको बताते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, अगर 1 2 है और 2 1 भी, अगर 2 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है इसमें, देख रहे हो ना डेफिनेशन। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा है नहीं, इसमें 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 1 3 नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं। यहाँ हम टेबल बनाते हैं कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। चलो रिफ्लेक्सिव की ओर बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डेफिनेशन याद करो, डबलेट होने चाहिए एवरी एलिमेंट से, तो 1 1 है 2 2 नहीं है इसमें, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ठीक। सिमेट्री में आ जाओ, सिमेट्री में 1 2 है तो इसका कन्वर्स भी होना चाहिए 2 1, वो नहीं है, यानी ये रिलेशन ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव, ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट आरटी की ओर बढ़ते हैं। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है। ठीक, अगला चेक करो। 2 1 है, 2 1 है और 1 2 है तो 2 2 भी। ठीक, 1 1 है और 1 1 है और 1 2 भी है तो 1 1 है। ठीक, देखो ऐसे 1 1 है और 1 2 है तो यहाँ से एक लोग नहीं समझ में आ रही है। 1 1 है और 1 2 है। ठीक, 1 1 है और 1 2 है तो 1 1 है और 1 2 है तो हमारा क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए। 1 2 देखो यही है ना, 1 1 है और 1 2 है तो हमारा क्या होना चाहिए? 1 2 भी होना चाहिए। 1 2 यही लिमिट है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं तो डबलेट चेक करते वक्त ये ध्यान रखेंगे 2 2 है तो 2 1 भी है। देखो 2 2 है 2 1 है तो क्या होगा? 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 यही है, देख रहे हो ना? बहुत केयरफुली समझना है इसको बेटा। ठीक, 1 यहाँ पे 2 2 है, देखो 2 2 है, 2 2 के बाद अगर 2 1 है, देखो ना 2 2 है एलिमेंट और 2 1 है तो हमारा क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। 2 1 देखो यही है एलिमेंट की नहीं है, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ठीक, ऐसे 3 3 चेक करो। 3 3 है अगर और 3 के बाद 3 1 भी होना चाहिए तो 3 1 है नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे उस एलिमेंट के बारे में। यानी अगर ए बी है और बी सी हो तब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज उसको चेक ही नहीं करना। 3 3 है और 3 1 3 से रिलेटेड कोई एलिमेंट है नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अगला बढ़ जाता है 1 3 है, 1 3 और 3 3 है, देखो 1 3 है। ठीक, और 3 3 है तो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1 3 1 3 तो है कि नहीं? ठीक, या इसका मतलब ये जो है वो ट्रांजिटिव है। समझ में आ सकते? बहुत ही प्यार से समझना है बेटा इसको। ठीक, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखो, देखते ही बता सकते हो। डबलेट देखो 4 4 डबलेट नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 अगर ये होता उसमें एलिमेंट इसमें वो रिफ्लेक्सिव होता। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 2 है, 2 1 भी है, सही है। डबलेट चेक करना नहीं है। यहाँ देखो ये इस एलिमेंट की वजह से फेल हो गया। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए इसके अंदर, तो 3 1 कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। ठीक, तो ऐसे ही 4 रिलेशन और हम इसको भी देखते हैं। 1 3 है, ट्रांजिटिव पहले चेक करते हैं। 1 3 1 2 है, सॉरी 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए है। ठीक, दूसरा चेक करते हैं। 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, क्या होना चाहिए? ऐसे इधर देख लो, 2 1 है और 1 2 है, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए कि नहीं बेटा? तो देखो 2 2 होगा, है ना? देख रहा हूँ। फिर आ जाओ नेक्स्ट में 2 3 है तो 3 3 है, 2 3 है और 3 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए क्योंकि है इसमें। ठीक, 1 1 में आ जाओ, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 भी होना चाहिए, ये भी है, सही है। यानी ये क्या है? किसी और बढ़ना है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक, मजा आ रहा है तो नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव की ओर। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री बहुत ही आसान है, बता ले जाओगे आप। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 4 वाला टर्म नहीं है। ठीक, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं। ठीक, समझ में आया? अब आगे बढ़ जाओ। फोर्थ में अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो इसको चेक ही नहीं करना, ये बन जाएगा कि किस एलिमेंट की वजह से ये नहीं होगा कि ये भी आपका ट्रांजिटिव तो है। ठीक, तो आप चेक कर लेंगे कि चेक करके ट्रांजैक्शन बताएंगे। फिर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए वो 4 एलिमेंट हैं इसमें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक,
क्या आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट सिमेट्रिक तो होते ही होते हैं। ठीक, इसमें आ जाओ 1 2 है 2 1 होना चाहिए है। ठीक, 2 1 है 1 2 होना चाहिए है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक नहीं। ठीक, अब ये R5 और R6 आपको चेक करके बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। ठीक, थैंक यू।